हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। और इस बार ही हम पढ़ने जा रहे हैं 11 मतलब 12th स्टैंडर्ड जो है हमारा, उसका पाइथन वाला जो कोडिंग वाला सेक्शन है उसको। तो ऑब्वियस है, हमको पहले क्लास 11th में जो पाइथन पढ़ा था उसको रिवाइज तो करना ही रहेगा। सो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं वो क्लास 11th के पाइथन को। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे विद टोकन्स इन पाइथन। अब जैसे तुमको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की सबसे मतलब तुमने बायो में इतना पढ़ा होगा कि बॉडी की सबसे छोटी अगर कोई चीज़ है तो एक सेल होती है। तो वैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है अगर, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है उसको नाम बोलते हैं टोकन। अब टोकन को हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, टॉक्सन है, इट्स टोकन। एंड साथ ही साथ में उसको लॉजिकल यूनिट भी बोला जाता है। अब पाइथन के अंदर 5 टाइप के टोकन्स होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। इन सबको आओ हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहले तो यहाँ पे लोग ने बस एग्जांपल के लिए दे दिया है। तो इसमें से अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो फॉर लिखा है, फॉर एक कीवर्ड है। फिर ए जो है वो हमने एक आइडेंटिफायर ले लिया है। लिटरल्स यानी इंटीजर्स जो सब आ गए, तो 1 हो गया, 10 हो गया। ऑपरेटर्स यानी कि जो परसेंटेज का सिंबल लिखा है, इक्वल टू का सिंबल लिखा है। एंड पंक्चुएटर्स आर ये जो हमने कोलन लगाया है ताकि आगे एक ब्लॉक बन जाए। इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के तुमके अंदर नाम में लिख रहा है की और वर्ड्स। अब की यानी कि इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम। तो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यानी कि जो पहले से प्री डिफाइन कर दिए गए हैं और उनको एक स्पेशल मीनिंग दिया है, लैंग्वेज कंपाइलर यानी कि पाइथन का जो आइडियली हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स जो थे वो स्पेशल वर्ड्स है जिनको एक स्पेशल मीनिंग दे दिया गया है। अब इन्हीं को ऐसा वही स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया है। एंड आप नॉर्मल आइडेंटिफाई यानी कि वेरिएबल्स के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। अब पाइथन के अंदर ये कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे मैंने बस वही स्क्रीनशॉट को डाल लिया बस, क्योंकि पूरा लिख के फ़ायदा था नहीं। तुम यूजुअली उसको करते जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। एक बार पॉज करके तुम ये सारे पढ़ सकते हो कि ये जो कीवर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आते हम हमारे आइडेंटिफायर्स के। अगर आइडेंटिफायर्स को मैं तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, सो बेसिकली आइडेंटिफायर्स हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ये नाम दिए गए होते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। अब तुम ऑब्जेक्ट्स को नाम दे दो, वेरिएबल्स जो है वो, क्लास को नाम दे दो, तुम फंक्शंस को भी इनफैक्ट नाम दे सकते हो, तुम लिस्ट को नाम दे सकते हो, तुम डिक्शनरीज को, कोई भी चीज़ को जो नाम दे रहे हो ना वो तुम लाइक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नाम से क्या पता चलता है तुम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो। सो वही बात है कि आइडेंटिफायर लाइक तुम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो, नाम है वो। अब पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स को भी हम कुछ नाम देते हैं, नाम के कुछ तो रूल्स होने चाहिए। सो 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल हमारा ये है कि एक नॉन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं तुमको बताया फॉर एक कीवर्ड था, तो मैं किसी भी आइडेंटिफायर का नाम फॉर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि एक नॉन कीवर्ड वर्ड होना चाहिए। वरना ऑब्वियसली कुछ लाइक वो मैंने तुमको बोला ना, कीवर्ड्स का स्पेशल मीनिंग होता है। तो अगर तुम आइडेंटिफायर में कीवर्ड यूज़ करो तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारे नाम के बीच में स्पेसेस बीच में नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल ये है कि हम सिर्फ लेटर्स यानी A to Z का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नंबर्स विच इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनका कॉम्बिनेशन कोई, या फिर अंडरस्कोर। लेकिन उसमें भी रूल ये है कि हमारा जो नंबर है ना उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लाइक तुम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो लेकिन नंबर से नहीं। एग्जाम्पल देखोगे आप खुद समझ जाओगे। और एक और बात, यहाँ पे केस सेंसिटिव है। तो लाइक मैंने जो तुमको बोला तुम फॉर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर तुम फॉर के अंदर जो तीनों लेटर्स हमारे FOR, इन तीनों को लोअर केस में यूज़ करोगे ना तो फिर एरर है, कज फॉर हमारा कीवर्ड है। पर अगर आप उसी के अंदर कैपिटल F कर देते हो तो फिर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वही है कि केस सेंसिटिव है। तो कैपिटल F इज़ अलाउड, जबकि स्मॉल f, स्मॉल o, स्मॉल r ये तीनों अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक कीवर्ड बन जाता है। अब यहाँ पे वही एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले वैलिड आइडेंटिफायर्स देखो। तो इसमें देखो जो पूरा कोड फ्रीक लिखा है, ये मैंने एक ही साथ लिखा है, बीच में कोई भी नॉर्मल स्पेस नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अब जैसे मैं तुमको कहता अंडरस्कोर यूज़ कर सकते, दूसरे वाले में हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है, तीसरे वाले में हमने नंबर्स भी यूज़ कर लिया है, चौथे वाले में मैंने वही तुमको बताया कि फ्रीक को मैंने पूरा अपर केस कर दिया, दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस। उसके बाद अंडरस्कोर से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, फिर लास्ट में तो 2 अंडरस्कोर लगाया, एंड में भी अंडरस्कोर हमने लगाया। बेसिकली कहने का मतलब है कि यू कैन यूज़ अंडरस्कोर इन द स्टार्ट, तुम बीच में नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, तुम अपर केस लोअर केस फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मेक श्योर कि तुम इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ यूज़ ना करो एंड बीच में स्पेस ना रखो। अब वो इसीलिए इनवैलिड आइडेंटिफायर्स यहाँ पे जैसे देखो कोड और फ्रीक के बीच में हमने एक माइनस का सिंबल लगाया जिसको हाइफन भी बोल सकते हो, विच इज़ इनवैलिड। तुम नंबर से स्टार्ट किया 0 9 5, सो वो भी अलाउड नहीं, बिकॉज यू कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर। नन हमारा एक कीवर्ड हो गया, फ्रॉम एक कीवर्ड हो गया, एंड यहाँ पे एक फुल स्टॉप यूज़ किया, वो भी अलाउड नहीं है। जैसे मैं तुमको सिर्फ सिम्बॉल्स में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। सो वही बात है कि ये इनवैलिड थे। आपको 3 रूल्स थे, तीनों रूल्स वापस फटाफट बोल देता हूँ। सबसे पहली बात, आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप नॉन कीवर्ड आपका वर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड जो तुमको पता है A to Z के बीच में, हम 0 से 9 के बीच में उसका मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा और कुछ नहीं।
आ गया था हमारे लिटरल्स पे। लिटरल्स को दूसरा नाम दिया गया वैल्यूज़। सो बेसिकली लिटरल्स क्या, वो ऐसी आइटम्स होती है डेटा की जिसके अंदर फिक्स्ड कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम इसको कांस्टेंट भी बुला सकते हो। अब हमारे पास ना 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं, उसको आगे भी बांटा जाता है, बट ऊपर ऊपर से 4 होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स और एक स्पेशल लिटरल नन। अब तुमको नाम से पता चला होगा, स्ट्रिंग लिटरल यानी कि कुछ स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर्स के रिलेटेड है, न्यूमेरिक यानी नंबर्स होगा, बूलियन यानी ट्रू फॉल्स, एंड स्पेशल लिटरल नन यहाँ पे तो बता दिया, वो एक ही होता है। हम एक एक को डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग लिटरल्स। सो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका सीक्वेंस होता है। अब इन्हीं कैरेक्टर्स में तुम्हारे नंबर्स भी आ सकते हैं, इवन नंबर्स कैन बी स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। सो बेसिकली स्ट्रिंग एक शब्द हो गया और नंबर अलग से। तो अगर मैं 5 स्टोर करता हूँ ना, तो अगर मैं इंटीजर स्पेसिफाई करूँ तो 5 स्टोर होगा। बट इफ़ अगर मैं जो 5 को ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, सिर्फ 5 लिख देता हूँ, सो पाइथन उसको स्ट्रिंग इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग है। सो वही था कि स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। इसमें जो मैं तुमको पिछले बताया, कोई भी कैरेक्टर्स आ सकता है, इनको कोट्स से सराउंड करते हैं, सिंगल डबल या ट्रिपल, आपकी जो मर्जी यूज़ कर सकते हो। सबके अंदर जो लाइक वर्क मतलब डिफरेंस होता है वो आगे देखते हैं। तो जैसे मैं, और साथ में अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, फिर मल्टीपल लाइन भी। जैसे कि यही पॉइंट देख लो ना, तो 2 लाइन में आ रहा है तो मल्टी लाइन हो गया। अगर ये पॉइंट सिर्फ 1 लाइन में आता वो सिंगल लाइन हो जाता। अभी आपको ये बताया कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स जो है, ऑब्वियसली सिंगल लाइन है, इसीलिए एक लाइन में शुरू होकर सेम लाइन में ख़त्म होनी चाहिए, क्लोजिंग कोट सेम लाइन होना। जबकि मल्टी लाइन जो है वो अलग अलग लाइंस में आ सकती है, और डबल और सिंगल कोट्स का यूज़ होता है एंड कॉन्क्लूडिंग लाइन। आई मीन अब सपोज ये जैसे देख लो, अभी ये तो हमको सिर्फ सिंपल दिख रहा है, बट ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स की पहली लाइन हमारी ख़त्म होती है ना, तो इसके एंड में लाइक कुछ भी हमको एंड कैरेक्टर डालना हो ना, तो कुछ बैकस्लैश एंड यूजुअली डिफ़ॉल्ट होता है। तो हमको बीच में कुछ भी अलग सा कैरेक्टर डालना है, तो उसके लिए हम बैकस्लैश और उसके बाद हमारा जो कोड होता है उसका यूज़ करते हैं। बेसिकली लाइक मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स अलग अलग लाइन में जा सकती है, जो सिंगल और डबल कोट्स के द्वारा बनाई जाती है, और हर लाइन के बाद में एक एंड कैरेक्टर होता है जो बैकस्लैश एन है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हो ना, तो बैकस्लैश की ज़रूरत नहीं होती है इंटरमीडिएट लाइन से। बेसिकली ट्रिपल कोट्स करते क्या है कि अगर लाइक आपने 3 स्टार्ट में लगाए, सपोज मैं यहाँ पे ना 3 लगा देता हूँ एंड मैंने यहाँ पे बंद किया है, तो जो मैंने लिखा है ना सेम टू सेम आ जाएगा, नो डिफरेंस। ट्रिपल कोट्स का वो काम है। सो यहाँ पे वही बताया कि सिंगल लाइन ऐसा होता है, सेम टू सेम लाइन में आ गया, मल्टी लाइन के अंदर हमारा 2 लाइन में आ गया और हमको बैकस्लैश लगाना पड़ा। जबकि ट्रिपल कोटेज जो था उसमें डायरेक्ट लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जैसे मैं तुमको, अब सपोज तुमने सोचा कि तुम्हें बैकस्लैश का यूज़ करना है डबल कोट्स के साथ, तो उसके अंदर अगर तुम बैकस्लैश लिखोगे तो फिर तो वो कुछ और ही इंटरप्रेट करेगा। तो अगर तुम्हें बैकस्लैश लिखना है तो 2 बार तुम बैकस्लैश लगाओगे, तो पहले वाला बैकस्लैश तुमको बताएगा कि अगला जो सिंबल आ रहा है उसको प्रिंट करना है, तो इसलिए वो हमारा बैकस्लैश को करेगा। ऐसे ही अलग अलग तुमको कोट लगाना है तो उसके लिए सिंबल है, डबल कोट के लिए। तो ऐसे ही सारे अलग अलग हैं, ज़्यादा काम नहीं आएंगे आपको। न्यू लाइन कैरेक्टर से ज़्यादा काम होगा, और बाकी ये बैकस्लैश सिंगल कोट डबल कोट का यूजुअली हो सकता है, वरना यूजुअली काम नहीं होता। मेनली न्यू लाइन कैरेक्टर का विच इज स्लैश एन। फिर आता है हमारा नंबर लिटरल्स। तो नंबर नाम से पता चला नंबर क्या है, इंटीजर 0 से 9 तक है, एंड साथ में फ्रैक्शंस एंड अलग भी आ जाते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही होते हैं, एंड उसके अंदर भी डिटेल्स का है। तो सबसे पहले इंट यानी क्या है, इंटीजर्स। तो इनको वो हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, लाइक नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाओ, और इनमें डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको लिखने के भी 3 तरीके हैं। अगर 11th के तुमने अभी शुरुआत के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें तुमने पढ़ा होगा डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म, हेक्साडेसिमल और बाइनरी भी था। मतलब वो ये डेसिमल के हमारा 1 से 9 डिजिट्स है। ऑक्टल के अंदर पहले तो 0 और फिर O, और उसके बाद जो तुम्हारा कोड आता है। हेक्साडेसिमल में 0 से स्टार्ट होता है, फिर X आता है, और उसके बाद जो तुम्हारा कोड है वो आ जाता है। फिर आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोट, अब फ्लोट भी तुमने पढ़ा होगा पहले, या फिर मैं तुम्हें बता दूं, फ्लोट बेसिकली डेसिमल्स आ जाते हैं उसके अंदर। ये रियल नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट भी आते हैं, बेसिकली फ्रैक्शंस बताते हैं कहीं ना कहीं। और फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुमने 11th के अंदर मैथ में पढ़ा होगा, जो हमारा √-1 विच इज़ आयोटा, उसके लिए। तो इसमें A+B J इसके अंदर यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पे वही हमारा J जो है वो रिप्रेजेंट करता है -1 को। मैथ में हम I लिखते थे, यहाँ पे हम कैपिटल J का यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारा बूलियन। अब बूलियन का तुमको पता है हमेशा 2 ही आंसर आने वाला है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो बूलियन लिटरल जो हमारा पाइथन में, वो हमको 2 वैल्यूज़ बताता है, या ट्रू या फॉल्स। अब वही सेम लाइन रिपीट है।
फिर स्पेशल लिटरल नन, अब यहाँ पे नाम में ही बता जाएगा एक स्पेशल लिटरल, उसका नाम है नन। सो बेसिकली जैसे नाम में दिखा है नन, नन कुछ नहीं करता, वो कुछ काम करता ही नहीं, वो बस एग्जिस्ट करता है कि लाइक वो बता रहा है कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आई मीन वो कुछ नहीं कर रहा, वो भी बड़ी बात है क्योंकि वो बता रहा है ना कि वैल्यू नहीं है। लाइक अगर तुम ज़ीरो लिखते हो तो ज़ीरो की भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, बट तुमको ये बताना है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर वहाँ पे आंसर आएगा नन। जैसे हम नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं ना, तो हम सपोज तुम किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम एग्ज़ाम दी ही नहीं, तो तुम्हारे मार्क्स में क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। बस ज़ीरो भी सिग्निफाई कर रहा है ना कि तुमने एग्ज़ाम दी थी पर तुमसे कुछ सही नहीं किया, बट तुम एग्ज़ाम दी ही नहीं, तो उसके लिए क्या एब्सेंस ऑफ वैल्यू होगा, तो वहाँ पे नन यूज़ होता है। वो टाइप से हमारा स्पेशल लिटरल नन। फिर आता है हमारा एक और टोकन विच इज़ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स बेसिकली टोकन्स होती है जो ट्रिगर करते हैं कुछ भी कॉम्पिटिशन को या फिर एक्शन को। जैसे हमारा प्लस का सिंबल है तो वो इसके जो लेफ्ट साइड सपोज हम ए लिखते हैं, राइट में बी लिखते हैं, तो ए प्लस बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन एक्शन को ट्रिगर कर रहा है ना। लाइक मैंने प्लस बोला है तो फिर दोनों का एडिशन हो, उसको ट्रिगर कर रहा है ये वेरिएबल्स के बीच में, तो वही काम है हमारे ऑपरेटर्स का। वो टोकन्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं कुछ कॉम्पिटिशन या एक्शन को। अब यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स बताए। सो अलग अलग टाइप्स कौन से, एरिथमेटिक जिसमें हमारे बेसिक जो है आपको सिंबल में दिख रहा होगा, इसमें से कुछ नहीं दिखी। जैसे ये जो डबल स्टार है ना, वो हमारा पावर का जो हम लिखते हैं टू का क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टू, फिर दो बार ये एस्टेरिक और फिर थ्री, तो फिर वो टू क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे अलग अलग है, इनको जब यूज़ करते जाओगे ना तुम्हें मतलब इसके पता चल जाएंगे। एरिथमेटिक तो बेसिक हम सब जानते ही है। फिर बिटवाइज के अंदर ये एंड और लॉजिकल वो सब है। शिफ्ट ऑपरेटर्स भी, शिफ्ट ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बस चेक करने के लिए, जैसे आइडेंटिटी बताइए। रिलेशनल ऑपरेटर्स हम वही कि ग्रेटर देन, लोअर देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू वाला कि हम इक्वल टू करें, ए इक्वल्स टू 5 तो हम ए में 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स लाइक इन नॉट इन, जैसे कि मेरा नाम कोड फ्रीक है ना, तो ओ इन कोड फ्रीक ये चेक करने के लिए। एंड फिर अरिथमेटिक असाइन, तो इसमें क्या होगा बेसिकली इक्वल टू के पहले जो लिखा है ना, जैसे यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू लिखा है, तो पहले अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा मेरी ए की जो भी वैल्यू थी ना उसमें 5 ऐड हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो वो ये है कि जो भी पहले लिखा होगा ना वो काम हो जाएगा बी राइट साइड के साथ एंड देन वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर आता है हमारा पंक्चुएटर्स। अब पंक्चुएटर सिंबल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ताकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सके और रिदम जो है बन जाए ना। लाइक फॉर एग्जांपल तुम इंग्लिश भी अगर लिख रहे हो तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी पंक्चुएटर्स है नहीं, तुम ए एन ध वो सब का यूज़ नहीं कर रहे हो, सो ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगता है रीड करने में ऐसे वो सब भी। सो वही है कि सिम्बल्स जिनको इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके और रिदम इंडिकेट करे। अब यहाँ पे वही हमारे मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स बताया है, इसको भी तुम यूज़ करोगे। बेसिकली कोलन का काम तो वो हमारा एक ब्लॉक बनाना होता है। फिर स्ट्रिंग्स में तुम कोट्स का यूज़ देखते हो। हैशेस फॉर कमेंट्स, बैकस्लैश से तुम कुछ नया कैरेक्टर डालते हो एंड अलग अलग ब्रैकेट्स का भी काम होता है। अब हम आते हैं हमारा अगला टॉपिक विच इज़ बेयरबोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। तो हम कुछ भी कोड लिख रहे हैं तो कोड का कुछ ना कुछ स्केलेटन होगा, तो स्केलेटन ही हम पढ़ते हैं कि इसमें ये चीज़ें होती है 5। तो मैं पाँचों तुमको फटाफट बता देता हूँ, फिर हम आइडियली में ये कोड में ये पाँचों चीज़ें ढूंढते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी सिम्बॉल्स है ना उनका कॉम्बिनेशन बना दे लीगल जो कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। फिर आ जाता है हमारे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती है। लाइक कमांड कैसे होता है, तुमको आर्मी में हो तो तुम्हारा ऑफिस है तुम्हें कुछ कमांड देता है ना, तो वैसे स्टेटमेंट हमारी होती है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। फिर आती है कमेंट्स। अब कमेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो लाइक अगर आपने कोड रन किया ना तो यूज़र को नहीं दिखेगा, बट अगर आप बैकएंड में कोड खोलोगे तो तुम्हें कमेंट दिखेगी, क्योंकि एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमारा सोर्स कोड जो है वो क्लैरिफाई होता है। तुमने एक ये कोड तो सुना ही होगा, अच्छा कोडर वो नहीं होता जो ऐसा कोड बनाए जो अच्छे से काम करे। अच्छा कोडर वो होता है जो दूसरे कोडर को भी समझ आ जाए कि उसने लिखा क्या है। तो वही बात है, जब हम कमेंट्स लिखते हैं ना तो ऐसा कोडर हमको इजी रहता है कोई भी चीज़ को समझने के लिए, उस कोड को समझने में कस हेल्प हो जाती है। सो कमेंट्स एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन होती है जो आउटपुट में नहीं दिखती है। फिर आता है फंक्शंस। अब फंक्शंस को हम कोड नेम्ड कोड सेक्शंस बोलते हैं। लाइक हमको बहुत चीज़ें बार बार लिखनी होती है ना कभी कभी कोड का स्पेसिफिक पार्ट, तो उसको फंक्शन के नाम में डाल देते हैं, उसके बाद में सिर्फ फंक्शन का नाम लिखें वो काम हो जाता है। इसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करते हैं। फिर आता है ब्लॉक और सूट्स। सो ब्लॉक इज़ बेसिकली एक स्पेसिफिक तुमने पार्ट बना दिया, तुमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे उसका एक ग्रुप बना दिया जो
नेस्टेड तुमने टॉपिक्स पढ़े होगे ना बचपन में, नेस्टेड टॉपिक के लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाया है। सो वैसा ही तुमने एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर तुमने एक और स्टेटमेंट का ग्रुप बना दिया है। तो वो जो मेन स्टेटमेंट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ना, वो सब एक ब्लॉक बनाती है एंड वो सारी के सारी सेम लेवल पे होती है। अब याद रखना, इंडेंटेशन जो है ना वो पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडेंटेशन इज़ बेसिकली लाइक वो जो हम स्पेस कितनी देते हैं एक लाइन के स्टार्ट होने से पहले, वो तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंड एक ब्लॉक बनने से पहले इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो ऐसे ही हम जाते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसे आईडीएलई के अंदर, एंड ये रहा हमारा आईडीएलई। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि लाइक मैंने वो कमेंट्स डाली है शोकेसिंग अ पाइथन प्रोग्राम के कंपोनेंट। तो सबसे पहले ये जो डेफ मैंने लिखा है ना, ये एक फंक्शन बन रहा है। सो फंक्शन लिखने, कोई भी फंक्शन बनाने के लिए तुम्हें डेफ लिखना ज़रूरी है। फिर ये फंक्शन का नाम मैंने कोड फ्रीक रखा है एंड फिर 2 ब्रैकेट पैरेंथेसिस मैंने लगाए। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, अगर मैं लिख रहा होता तो उसका नाम होता आर्ग्यूमेंट्स, एंड जब आप फंक्शन रीरन कर रहे हो तब भी उसकी ज़रूरत आती वहाँ पे फंक्शन के वक्त लिखने के लिए। एंड अगर कोई भी कोड फ्रीक को रन करेगा ना तो फिर आने वाला है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पे हमारी मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है जिसमें मैं स्टार्ट किया a=20 से। सो यहाँ पे a=20 जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली हो गया एक स्टेटमेंट एंड एट द सेम टाइम ये एक एक्सप्रेशन भी होता है। और ये फिर b=a-7 ये भी एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज जैसे हमने एक्सप्लेन किया एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स। तो b एक सिंबल है, 0 इक्वल टू सिंबल है, a सिंबल है, माइनस सिंबल है, 7 सिंबल है। तो ये सबका एक लीगल कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है हमारे कोड को कि b की वैल्यू असाइन करे, तो एक स्टेटमेंट हो गया। एंड ये जो हमारा प्रिंट, ये भी एक एक्सप्रेशन है, कज ये सब भी अलग अलग हमारे सिम्बल्स है, प्रिंट का काम दे रहा है कमांड, एंड वो भी स्टेटमेंट हो गया। तो ये तीनों चीज़ें स्टेटमेंट भी है और हमारी एक्सप्रेशन भी हो जाती है। एंड यहाँ पे ये देख रहे हो हमारा जो सॉरी मैं थोड़ी सी गलती की, ये जो पूरा एक्सप्रेशन नहीं है, जो हमारा 20 है वो एक्सप्रेशन है, a-7 एक्सप्रेशन है और a+5 एक्सप्रेशन है, वो पूरा नहीं था। एंड देन ये जो b इज़ ग्रेटर देन 10 है वो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे तुम जगह देख रहे हो प्रिंट से पहले इतनी स्पेस है, यहाँ भी प्रिंट से पहले स्पेस है। तो ये जो है ना वो हमारी इंडेंटेशन दी गई है, जैसे मैं तुमको बोला। क्योंकि अब यहाँ देखा, मैं तुमको पहले बोला था कॉलन से हम ब्लॉक बनाते हैं, तो इफ़ के नीचे जो है ना हमने एक ब्लॉक बनाया है एंड ये जो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे तो एक ब्लॉक में आ जाती है। सपोज़ इसके नीचे ना मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये एक और स्टेटमेंट है, स्पेलिंग गई, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सो अब यहाँ पे देखो, मुझे इसके लिए भी सेम इंडेंटेशन देना पड़ेगा दोनों के अंदर। सो ये दोनों देखो सेम लाइन में आ रहे हैं। सो ये जो दोनों लाइंस है ना वो अभी सेम ब्लॉक में है, और इसी के लिए भी यहाँ पे फिर एक ब्लॉक खत्म हो जाता है क्योंकि हम इफ उसके बाहर आ चुके हैं। एंड एल्स का हमने एक और नया ब्लॉक बनाया विद द हेल्प ऑफ अ कॉलन, एंड यहाँ पे प्रिंट का एक और नया ब्लॉक बना पड़ा है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ आती है। सो यही था हमारा। हम यहाँ पे एक्चुअली हम एक इनलाइन कमेंट भी डाल सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ कि इनलाइन कमेंट, ये एक इनलाइन कमेंट है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइन में मैंने हैश लगा के एक कमेंट दे दी। अब इसी को अब यहाँ पे मैंने कोड फ्रीक लिखा है, विच इज़ मैं इस फंक्शन को रिकॉल कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ये रन करके बताता हूँ, हाँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड यहाँ देखो, जब मैंने बोला था प्रिंट a+5 यानी 20+5 हमारा क्या होगा 25। मैंने बोला था b इज़ लार्ज प्रिंट, तो सो यहाँ पे हमारा b इज़ लार्ज प्रिंट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था ये एक और स्टेटमेंट है तो वो भी प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे b इज़ छोटू इसलिए नहीं प्रिंट हुआ बिकॉज नोटिस करो b में मैंने बोला था a-7 यानी 20-7, तो b की वैल्यू 13 है। सो अब यहाँ पे क्या है, b 10 से ज़्यादा 13 इज ग्रेटर दैन 10, तो सिर्फ इफ़ वाला पोर्शन प्रिंट होने मतलब एग्जिस्ट करेगा, एल्स को जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारी पहली दो हुई। एंड देन कोड फ्रीक था। अब कोड फ्रीक में मैंने बोला था प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, सो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ मिल चुका है। सो यही था हमारा जो बेयरबोन्स वाला टॉपिक था। फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे ही ख़त्म होता है रिवीजन का। वैसे तो मुझे पता है तुम सबको पता था, बट आई मीन तुम पढ़ चुके 11th में, बट स्टिल मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अगला लेक्चर जो उसके अंदर हम वेरिएबल्स और असाइनमेंट को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे करना है, एंड जो आउटपुट और इनपुट लेना है वो भी हम पढ़ेंगे। एंड इफ़ लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आती हैं तो जो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, मतलब 5 ही होते हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। एंड देन इम्यूटेबल, मतलब जो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स आती है वो सब एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें हैं, वो काइंड ऑफ हमारे चैप्टर 1 में है। फिर अगर आप सुमित अरोड़ा की टेक्स्ट बुक देखते हो ना, सो उसी के अंदर हमारा जो चैप्टर 2 है वो भी रिवीजन ऑफ क्लास 11 पाइथन, उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिस्ट और डिक्शनरीज को डिटेल में पढ़ते हैं, एंड आई गेस ट्यूपल्स को भी। सो वही अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।